एक लड़की ट्रेन में चीखती है, चिल्लाती है और बार बार यही कहती है, प्लीज भैया मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बार बार गिड़गिड़ाती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। जो हरामी होते हैं वो अपना कृत्य करते हैं। लड़की बार बार कहती है, प्लीज भैया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे घर जाने दो। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता है। चहल पहल होती है, वो हरामी बिल्कुल नहीं मानते हैं। लड़की बार बार रहम की भीख मांगती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। जो मैं ये कहानी बताने जा रहा हूं, ये डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश की कहानी है। रक्षाबंधन का समय होता है। रक्षाबंधन पर लोग अपनी बहन भांजी के जहां आते जाते हैं। सब लोग कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाता है। और गोरखपुर के प्लेटफार्म नंबर 8 पर गोदान एक्सप्रेस सवेरे सवेरे खड़ी होती है। जब खड़ी होती है तो सवारी इंतजार करती हैं और गाड़ी में बैठने लगती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ट्रेन बनती है, जहां से चलती है, जहां से शुरू होती है, वहां भीड़ कम होती है। तो वो लड़की देखती है, देखने के बाद अपना टिकट लेती है। टिकट लेने के बाद डब्बे में घुसती है। जो जनरल बोगी होती है उसमें घुस जाती है। घुसने के बाद 2-3 लड़के होते हैं, वो भी देखते हैं। 4 लड़के जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लड़की को अकेला देखते हैं। देखने के बाद खिड़की लॉक कर देते हैं। एक एक खिड़की से होकर लॉक कर देते हैं और लड़की जहां बैठी हुई होती है उसी जगह जाकर के बैठ जाते हैं। हरकत करना शुरू कर देते हैं, अश्लील बातें करते हैं और गंदे गंदे इशारे करना शुरू कर देते हैं। तभी वो लड़की वहां से उठती है और दूसरी तरफ जाती है। जो फाटक बने होते हैं तो लड़का वहां भी पहुंच जाता है। एक लड़का कहता है, जानमन कहाँ जा रही हो? अरे आप तो आप हैं, आपको हम कब से ताक रहे थे, आपके बराबर तो कोई सुंदर है ही नहीं। उस लड़की को जलील करना शुरू करते हैं। जब जलील करना शुरू करते हैं तो लड़की कहती है, क्या तुम्हारे कोई माँ बहन नहीं है? तभी एक लड़का आगे बढ़ता है और उसका शरीर टच करता है, उसे टच करता है और उसे बेइज्जत करना शुरू करता है। लेकिन सवेरे सवेरे गाड़ी में भीड़ बहुत कम होती है, भोर हुआ होता है। उस लड़की को खींच करके ले जाते हैं। जो कि शीशा होते हैं वहां कोई दिखाई न दे। और जैसी खिड़की इधर उधर होती है तो एक इधर खिड़की पर लॉक करके खड़ा होता है, एक इधर, और 2 लड़के होते हैं। उसी ट्रेन में उसका रेप करना शुरू करते हैं। जब उसका रेप करना शुरू करते हैं तो लड़की चीखती है। एक हटता है तो दूसरा आता है, दूसरा हटता है तो तीसरा आ जाता है। लड़की जब चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उसी वक्त एक जीआरपीएफ का सिपाही गश्त दे रहा होता है कि गाड़ी में कहीं कोई हरकत तो नहीं हो रही होती है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो। लेकिन जब वो देखता है तो भाग करके उसी डब्बे के पास पहुंचता है तो उसका और एक साथी आ जाता है। खिड़की चारों तरफ से लॉक होती है। जब चारों तरफ खिड़की को घेर लेते हैं तब खिड़की खुलवाते हैं। लेकिन उस लड़की को छोड़ करके जब वो भागना शुरू होते हैं तो जीआरपीएफ के जो जवान होते हैं भाग करके उन हरामियों को पकड़ लेते हैं। जब उसे पकड़ लेते हैं तो उसे पूछताछ की जाती है कि आप कहां से हैं, कौन हैं। तब लड़की खुद संभलती है, अपना एड्रेस देती है। जो युवती होती है वो कहती है, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से बैठे हैं, कहाँ के हैं, मैं तो अपनी बहन के घर पर जा रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से हैं। लड़की बताती है कि मैं टिकट लेकर गाड़ी के अंदर बैठी थी, न जाने ये लोग कहाँ से आ गए, इन्होंने मेरे साथ वो कृत्य किया है जो करना नहीं चाहिए। मैं रहम की भीख मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, इनके पैर पड़ती रही, लेकिन ये बिल्कुल नहीं माने और इन्होंने मेरे साथ वो कृत्य किया। तो पुलिस जो होती है उन तीनों को पकड़ लेती है। एक लड़का जो होता है वो भागने में फरार होता है। लड़का जो होता है, युवक, पहला हरिकांत होता है, दूसरा होता है शंभू और तीसरा होता है रजक। एक लड़का जो होता है वो भागने में सक्षम होता है। लड़की जो होती है ये सिद्धार्थ नगर की रहने वाली होती है। तब पुलिस वाले उस लड़की के तहरीर के हिसाब से उन लोगों पर धाराएं लिखते हैं। धारा 376 DB 5 धारा लगा करके और उन तीनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है।
इस कहानी को सुनाना मेरा ये मतलब है कि घर परिवार में अपनी बहन बेटी की हिफाजत करो, बहन बेटी के साथ जाओ, अकेला मत छोड़ो, क्योंकि आजकल जो हो रहा है बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम हो रहा है। बहन बेटी की इज्जत से लोग रूबरू होते हैं और आजकल बर्बादियां होती जा रही हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि परिवार बिगड़ रहे हैं, बिगड़ना नहीं चाहिए और अपने घर अपना परिवार देखना चाहिए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को सचेत और जागरूक करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।